बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना PSY 512 जनरल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 35 करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने पहले एजिंग के बारे में देखा, जेंडर डिफरेंसेस इन एजिंग। उसके बाद वो वाले बिहेवियर डिस्कस किए जिनकी वजह से हम एजिंग प्रोसेस को जो है स्लो डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस को देखा। एक्सरसाइज की बहुत सारी टाइप्स थी, एरोबिक, इनएरोबिक और बाकी आगे भी 4 टाइप्स थी, तो वो हमने देखा। और अब हम पहुंच चुके हैं जेंडर एंड हेल्थ प्रोमोटिंग बिहेवियर यहाँ तक, यानी कि हमने अपनी हेल्थ को किस तरह से जो है वो बरकरार रखना है और कैसे ख़ुद को हेल्दी मेंटेन रखना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट लेते हैं। द हेल्थ इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज के वर्जिश करने के आपकी सेहत पर क्या असरात होते हैं। एक तो आपको फ़िज़िकल फ़िटनेस मिलती है और बाकायदगी से वर्जिश करने की वजह से आपको ख़ुद को भी अच्छा फ़ील होता है। और एरोबिक एक्सरसाइज की वजह से पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि एक हार्मोन रिलीज़ होता है एंडोर्फिन, तो वो जो है वो आपको एक खुशी की फ़ीलिंग जो है उस हार्मोन से आपको मिलती है। तो ये चीज़ आपको एक्सरसाइज करने की वजह से मिलती है। ज़्यादा लंबे अरसे तक एक्सरसाइज करने की वजह से आपका वेट जो है वो कम होता है, यानी कि आप प्रॉपर फिट रहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी कंट्रोल में रहता है बाकायदगी से वर्जिश करने की वजह से। यानी कि एक हफ़्ते में 3 बार वर्जिश करने से क्या होता है, आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन यानी कि दिल के और ये सांस लेने का जो निज़ाम है इसमें मजबूती आती है और अच्छे से काम भी करता है। एक्सरसाइज से आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी अच्छी होती है, आपकी फ़िज़िक अच्छी होगी तो आपकी सेल्फ़ इस्टीम जो है उसमें भी इजाफ़ा होगा। बाकायदगी से वर्जिश करने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और इम्यून सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़ाहिर है आप बीमारियों से बचेंगे और फ़िट रहेंगे। और एक्सरसाइज के फ़ीमेल्स की लाइफ में उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम और मेनोपॉज़ल सिम्टम्स जो हैं वो भी एक्सरसाइज की वजह से रिड्यूस हो सकते हैं और उनकी जो हेल्थ है ओवरऑल अच्छी हो सकती है। एरोबिक एक्सरसाइज की वजह से आपका डिप्रेशन लेवल कम होता है और स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया वगैरह वो जो हैं वो कम होते हैं। ज़ाहिर है आपका जिस्म थका हुआ होता है तो आपको अच्छी तरह से नींद आती है। बाकायदगी से वर्जिश करना जो है ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और इससे आप तंदुरुस्त रहते हैं, यानी कि आपका जो दिल है वो खून अच्छे से पंप करता है पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी जो है वो भी एक्टिव अलर्ट रहती है। और फिर आपके दिल के मसल्स जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और बाकी सारे मसल्स जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी फ़िज़िक भी अच्छी हो जाएगी। क्लासिक एल्मेडा काउंटी स्टडी, यानी कि ये एक रिसर्च की गई थी जिसमें ये देखा गया था कि बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से मोर्टेलिटी रेट यानी कि शरह अमवात जो है वो कम की जा सकती है। इन्होंने 2000 लोग लिए थे कैलिफोर्निया से और मोर्टेलिटी रेट, शरह अमवात जो है उसका बहुत सारा एनालिसिस किया था। और उनके बाद इस सब के बाद उन्होंने बताया था कि 5 ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से आपका जो लाइफ स्पेन है वो इंक्रीज़ हो सकता है। नंबर 1 पे सफिशेंट स्लीप, यानी कि आप को जितना नींद की मिकदार चाहिए आप उतने घंटे जो है वो सोते हैं। वैसे 6 to 7 आवर्स बताया जाता है नॉर्मल दिन में, यानी कि 24 घंटों में आप 6 से 7 घंटे अगर सोते हैं तो ये एक अच्छी स्लीप होती है, सफिशेंट स्लीप। इसके अलावा आपकी एक्टिविटीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो फिर एज पर भी डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग टू आप जो हैं वो अच्छी स्लीप लें। मॉडरेट ड्रिंकिंग, यानी कि ये सॉफ़्ट ड्रिंक्स और बाकी या तो वो अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो जो लोग अल्कोहल यानी कि थोड़ी पीते हैं, मतलब कि एक ख़ास मकदार के अंदर पीते हैं, तो इसकी वजह से उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, जो स्मोकिंग नहीं करते और बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं और अपने वेट को कंट्रोल में रखते हैं तो उनका जो लाइफ स्पेन है वो इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे ये बात माइंड में रखने की ज़रूरत है कि एक्सरसाइज जो है वो आपको रिलैक्स करती है, वो आपको थकाती नहीं है। यानी कि एक्सरसाइज की वजह से देखने में तो आप थक रहे होते हैं लेकिन वो आपको मेंटली
रिलैक्स करती है, आप ख़ुद को मुतमईन फ़ील करते हैं और अच्छा फ़ील करते हैं। जेंडर डिफरेंसेस इन एक्सरसाइज एंड हेल्दी हैबिट्स। अब हमने देखना है कि एक्सरसाइज करने में और बाकी जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनमें जेंडर डिफरेंसेस क्या हैं। आम तौर पर रिसर्चेस के मुताबिक ये देखा गया है कि फ़ीमेल का जो लाइफ स्पैन है वो मेल्स के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन रिसर्च में ये भी देखा गया है कि ज़्यादा मेल्स जो हैं वो ही फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छे से करते हैं, और मोस्टली मेल जो हैं उन्होंने जिम वगैरह ज्वाइन किया होता है, और फीमेल्स जो हैं बहुत कम इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं। अमेरिका में एक स्टडी की गई थी जिसके मुताबिक 8 से 16 साल के जो बच्चे थे उनको 1988 से लेकर 1994 तक स्टडी किया गया था, और एक बहुत ही और ये देखा गया था कि वो इस किस्म की बहुत सख्त एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता था, और सांस जो है वो भी बहुत ज़्यादा यानी कि सांस में तेज़ी आ जाती थी। और 80% जो सब्जेक्ट्स थे जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उन्होंने बताया था कि वो ये जो उनकी मतलब कि वर्कआउट करना है वो थ्राइस वीकली करते हैं, हफ्ते में 3 दिन करते हैं। और जो लोग इस किस्म की वर्जिश नहीं कर रहे थे वो 26% गर्ल्स थी और 15% बॉयज़ थे। मतलब कि इससे पता चला कि लड़कियां जो हैं वो कम वर्जिश करती हैं, कम इस चीज़ पर ध्यान देती हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी पर, और बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपने ये परसेंटेजेस याद रखनी है, यह आपके MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। एक और नेशनल सर्वे किया गया US में जिसमें ये देखा गया कि औरतें जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी बिहेवियर्स जो हैं उनमें इन्वॉल्व होती हैं, और मर्द जो हैं वो रिस्की काम करते हैं और फ़िज़िकल एक्टिविटी तो ज़्यादा करते हैं लेकिन उनके काम जो हैं वो रिस्की होते हैं, जैसे कि सीट बेल्ट नहीं पहनते और इस किस्म के बाकी रिस्की काम करते हैं। ये देखा गया था कि फ़ीमेल जो हैं वो ज़्यादातर सीट बेल्ट पहनती हैं और अपना वेट जो है वो लूज़ करने की कोशिश करती रहती हैं। और फीमेल्स जो हैं वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग भी नहीं करती, और ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ये यानी कि शराब वगैरह पी के जो चलाते हैं गाड़ियाँ, तो ज़ाहिर है उससे एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं, तो इस किस्म के रिस्की काम फीमेल्स जो हैं वो नहीं करती, और ओवरवेट भी ज़्यादातर नहीं होती। लेकिन ये देखा गया था कि बाकायदगी से एक्सरसाइज करने में और फिज़िकली एक्टिव होने में एक रिलेशनशिप पाया जाता है, और ये फ़ीमेल्स जो हैं वो इस लिहाज से कम हैं, यानी कि वो रिस्की काम तो नहीं करती लेकिन फ़िज़िकली कम एक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादातर एक्सरसाइज करते हैं अर्ली एज से ही, और फीमेल्स जो हैं वो इतना एक्सरसाइज वाले कामों पर ध्यान नहीं देती। और इसकी ये भी वजह है कि एक्सरसाइज के लिए जो चीज़ें मतलब कि ज़रूरत होती है तो वो फ़ीमेल्स को अक्सर प्रोवाइड भी नहीं की जाती, और उनका अक्सर ध्यान भी नहीं होता इस किस्म की चीज़ों की तरफ, मतलब कि वर्जिश वगैरह करें और ख़ुद की फ़िटनेस की तरफ, फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरफ फ़ीमेल्स का ध्यान जो है वो इतना नहीं होता। फैक्टर्स अफेक्टिंग वुमेन्स फिटनेस एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, फटीग एंड ओवरवर्क, यानी कि हमने यहाँ पे वो वाले फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जिसकी वजह से वुमेन जो हैं वो फिटनेस एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज़ नहीं करती। तो वो क्या है, फटीग एंड ओवरवर्क, यानी कि थकावट और बहुत ज़्यादा काम करना। बहुत सी औरतें ऐसी हैं हमारी सोसाइटीज़ में जो कि हाउस वाइफ्स हैं, एज अ हाउस वाइफ काम करती हैं और नॉन वर्किंग वुमेन मानी जाती हैं, यानी कि फॉर्मल किसी जगह पे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके तो वो अपना काम वगैरह पेशा वगैरह जो है वो नहीं करती। और अगर कोई ऐसी औरत है जो कि बाहर जाके काम भी कर रही है तो फिर भी उसको वापस आके घर का सारा काम करना पड़ता है। तो इसकी वजह से बहुत सी फीमेल्स में देखा गया था कि वो थकावट हर वक्त फ़ील करती हैं, और उनको ऐसे ही महसूस होता है कि वो बाकायदगी से वर्जिश कर रही हैं, हालांकि वो मतलब कि उस किस्म की बाकायदगी से जिस तरह से बना हुआ होता है स्केजूल वगैरह, तो उस तरह से नहीं कर रही होती। और बहुत सी ऐसी भी ख़वातीन हैं जो ये समझती हैं कि हम जो घर का काम कर रहे हैं तो इसमें इतनी ज़्यादा ताकत लग रही है तो यही हमारी वर्जिश है।
फ़ीमेल्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि अपने घर के काम और बाकी सब कुछ मैनेज करने के बाद अपने लिए वक्त निकाल के और एक्सरसाइज वगैरह करें। और मोस्टली फ़ीमेल्स जो हैं वो घर के कामों में ही 24 घंटे लगी रहती हैं। सोसाइटल एटीट्यूड्स एंड स्टीरियोटाइप्स, यानी कि माशरे के जो भी रवैये हैं और स्टीरियोटाइप्स जो गलत अकायद ख़वातीन के बारे में, औरतों के बारे में मशहूर हैं, उनके मुताबिक एक्सरसाइज जो है वर्जिश करना मर्दों की चीज़ समझी जाती है और कोई अगर वुमेन वर्कआउट कर रही है, वर्जिश वगैरह कर रही है तो उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। और बहुत सी औरतें यही समझती हैं कि घर का काम जो है वही हमारी एक्सरसाइज है और घर का काम करने के बाद हमको और ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। घर का काम जो है वो थकाता है और थकावट के बाद फिर उनको मज़ीद जो है वो नहीं थकना होता। हालांकि ऊपर हमने देखा है कि वर्जिश जो है वो आपको थकाती नहीं बल्कि आपको रिलैक्स करती है। और बहुत सी ऐसी भी औरतें हैं जो ये समझती हैं कि एक बार अगर शादी हो गई तो फिर उसके बाद जो है वो अपना और मतलब कि बच्चे हो गए तो वो बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखना शुरू कर देती हैं, घर का ख्याल रखती हैं और ख़ुद पर ज़रा भी तवज्जो नहीं देती। लैक ऑफ एक्सरसाइजिंग फैसिलिटीज़, अगर कोई वुमेन तवज्जो दे भी रही है तो क्या है कि पार्क्स की कमी है, प्लेग्राउंड्स की, जिम्स की वुमेन के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगर कोई शौकीन है इस चीज़ की तो भी वो मतलब कि वर्कआउट नहीं कर सकती। अपटेक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, तमाम स्टेट्स में पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि हेल्थ जो है वो सिर्फ यानी कि बीमारी के ना होने का नाम नहीं है, बल्कि हेल्थ जो है वो बेसिकली खुद एक इंसान के ग्रो करने वाली स्टेट जो होती है उसका नाम है। बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है वो हेल्थ केयर एक बड़ा बर्डन है नेशनल इकोनॉमी पर। हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं, जो स्टेट्स हैं वो सारी लगाती हैं। और तमाम जो रियासतें हैं, तमाम मुल्क हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि हमारी जो भी शहरी हैं उन सबको अच्छी सेहत की सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर हों। व्हेन डज़ अपटेक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ बिकम इम्पोर्टेंट, यानी कि कब हमें चाहिए कि हम मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जाएं और ख़ुद का प्रॉपर चेकअप करवा के तो ख़ुद का इलाज करवाना शुरू करें। स्क्रीनिंग सर्विसेज बहुत सी अथॉरिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं डायग्नोसिस के लिए। जो बड़ी कैंसर्स वगैरह होते हैं ना तो उसके लिए डायग्नोस करवाने के लिए फ़्री सर्विसेज भी ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं तो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, HIV एड्स और हेपेटाइटिस सारी ये जो डिजीज़ हैं इनके लिए प्रोवाइड की जाती हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ की जो स्टेटस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और तमाम जो लोग हैं उनको अच्छी सेहत की सहूलियात मुयस्सर हों। ये रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि ज़्यादातर औरतें जो हैं वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं और ख़ुद का यानी कि सेहत का ख्याल ज़्यादा रखती हैं। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के अलावा भी ज़्यादातर ये डॉक्टर्स के पास ख़ुद का चेकअप करवाती रहती हैं। और वुमेन जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, अगर उनकी बॉडी में कोई भी चेंज हो या सिम्टम्स ऑफ इलनेस, किसी बीमारी के असरात जो हैं उन पर नज़र आ रहे हों तो वो इस चीज़ को ज़्यादा जल्दी महसूस कर लेती हैं। लेकिन इस लिहाज से कोई क्लियर कट रीज़न जो है वो अवेलेबल नहीं है। मोस्टली यही देखा गया है कि औरतें जो हैं वो बच्चे पालती हैं, ज़ाहिर है तो बच्चों की जो है वो छोटी छोटी बात का ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों में अब अगर उनको दर्द वगैरह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो वो बता तो नहीं सकते ना, तो इस लिहाज से वुमेन की सेंसिटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब कि वो देख के ही समझ जाती हैं अगर बच्चा रो रहा है तो उसको क्या हो रहा होगा, तो फिर उस लिहाज से वो अपना एग्ज़ामिनेशन भी अच्छे से कर सकती हैं कि अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो इसका इलाज कैसे करवाना है। इसलिए ज़्यादातर वुमेन जो हैं वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं और ख़ुद का चेकअप करवाती हैं। और मर्द ज़्यादातर ये समझते हैं, ख़ुद को ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो कमज़ोर हैं या वो अच्छा फ़ील नहीं कर रहे।
जबकि औरतें जो हैं वो मतलब कि इस बात में कोई भी शर्म महसूस नहीं करती कि उनको कोई तकलीफ़ हो रही है या उनको किसी की मदद की ज़रूरत है। रिसर्चेस के मुताबिक औरतों की जो लाइफ स्पेन है वो मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन ये भी देखा गया है कि औरतों का मोर्टेलिटी रेट एक्यूट इलनेस की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से ज़्यादा होता है। यानी कि औरतों का जो लाइफ स्पेन है वो तो ज़्यादा होता है और उनकी बीमारी भी एकदम से नहीं होगी, लेकिन अगर बीमारी हो जाती है तो वो उसको कोप नहीं कर पाती और उनका मोर्टेलिटी फिर वो मर जाती हैं। यानी कि अगर कोई बड़ी बीमारी होगी ना तो वो जल्दी से मर जाएंगी। अव्वल तो लगेगी नहीं और अगर लगेगी तो वो फिर उसका मुकाबला ही नहीं कर पाएंगी। और मर्द जो हैं उनको बीमारी जल्दी लगती है, लेकिन ज़्यादा वो रिकवर हो जाते हैं, ज़्यादा उस बीमारी की वजह से नहीं मरते। लेकिन जो ओवरऑल लाइफ स्पेन है वो मर्दों का काम है और औरतों का ज़्यादा है। मर्द जो हैं वो ज़्यादातर इंजरीज, ज़ख़म वगैरह एक्सीडेंट्स की वजह से मरते हैं और औरतें जो हैं वो ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं उनकी वजह से मरती हैं। ये भी वजह हो सकती है कि इस वजह से मतलब कि औरतें ज़्यादातर बीमारियों की वजह से मरती हैं, तो शरअ अमवात इस लिहाज से तो यह वजह भी हो सकती है कि वो ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास जाती हैं और ख़ुद का ट्रीटमेंट करवाती हैं। बिहेवियर्स लिंक्ड विद डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं कि अगर उनको अर्ली स्टेजेस पे पहचान लिया जाए, ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो 99% लोग जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं। इनमें दो तरीके आते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर की यहाँ पे बात हो रही है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन एंड मेमोग्राफी। ये दो तरीके हैं जिनकी वजह से आप अर्ली यानी कि जल्दी ही ख़ुद का एग्ज़ामिनेशन करके और जान सकते हैं कि आपको बीमारी हो रही है। और अगर बेसिक स्टेजेस पे बीमारी जो है वो पकड़ी जाएगी तो अच्छे से जल्दी से इलाज हो जाएगा, और अगर देर कर देंगे तो फिर जो है वो इलाज मुश्किल हो जाएगा। नाइन्टी % जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं वो सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन से ही उनको पता चलता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। फ़ीमेल्स को चाहिए कि वो रेगुलरली ब्रेस्ट का एनालिसिस करती रहें, ख़ुद यानी कि सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करें, और अगर कोई लंप वगैरह ग्रोथ वगैरह होती है, कोई गिलड़ वगैरह, तो फिर उसका जल्दी से इलाज करवाएं। मेमोग्राफी एक अलग टेक्निक है। 50 साल या 40 साल से ज़्यादा उम्र की जो औरतें हैं उनको हर साल मेमोग्राफी रिकमेंड की जाती है ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस के लिए। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, लेकिन ज़्यादातर औरतें जो हैं वो डायग्नोसिस के लिए, मेमोग्राफी के लिए नहीं जाती। 38% वुमेन सिर्फ वो हैं जो 50 की एज या 50+ की एज पे मेमोग्राम जो है वो अपना करवाना स्टार्ट कर देती हैं। एशियन वुमेन जो हैं वो भी ज़्यादातर मेमोग्राफी के लिए नहीं जाती। जो एशिया की वुमेन वेस्ट में रहती हैं तो वो भी नहीं जाती हैं। इसकी बेसिक रीज़न्स क्या हैं? फ़ियर ऑफ़ रेडिएशन, यानी कि मेमोग्राफी में रेडिएशंस होती हैं तो उसकी वजह से, रेडिएशन के खौफ की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो मेमोग्राफी नहीं कराते। एम्बेरसमेंट ओवर प्रोसीजर, यानी कि शर्म हया के ख्याल रखते हैं तो भी बहुत से लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। एंटिसिपेटेड पेन, दर्द वगैरह होता है। एंग्जाइटी इस प्रोसेस की वजह से। कंसर्न ओवर कॉस्ट, स्पेशली इन केस ऑफ पुअर वुमेन, यानी कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जा रहा तो ज़ाहिर है इसके लिए पैसे वगैरह प्रोवाइड करना भी एक बड़ा मसला है। इकोनॉमिक फैक्टर जो है ये सबसे बड़ा जो है एक चीज़ है जिसकी वजह से औरतें जो हैं वो मेडिकल केयर नहीं लेती। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो कि मर्दों पे डिपेंड कर रही होती हैं ख़ुद की, यानी कि अगर उनको कोई बीमारी है तो उसके लिए ज़ाहिर है बीमारी के इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे अगर वो मर्दों से लेती हैं ना तो वो हिचकिचाती हैं कि इसके लिए अगर वो पैसे मांगेंगी तो क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो बहुत सी औरतें जो हैं वो अपना इलाज इस वजह से नहीं करवाती। सर्वाइकल साइटोलॉजी के लिए जो औरतें जो हैं वो भी इसका एग्ज़ामिनेशन भी नहीं करवाती।
बहुत थोड़ी सी वुमेन जो है वो इसका एग्ज़ामिनेशन करवाती हैं। सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ये दोनों वुमेन से रिलेटेड हैं, तो बहुत कम वुमेन जो हैं वो इसके लिए जाती हैं मेमोग्राफी के लिए। 10% एशियन वुमेन जो हैं वो ब्रिटेन में बरतानिया में जो एशिया की वुमेन रह रही हैं उनमें से सिर्फ 10% ऐसी हैं जो कि इस फैसिलिटी को यूटिलाइज़ करते हुए तो खुद का इलाज करवाती हैं। और मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर होता है, तो इसका भी सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन जो है वो ज़रूरी है। बहुत से मर्द जो हैं वो एम्बेरसमेंट की वजह से खुद को डॉक्टर का एग्ज़ामिनेशन नहीं करवाते, और इंटेस्टाइनल या रेक्टल अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके भी एंडोस्कोपी करवाने से अवॉइड करते हैं। इसमें जो परसेंटेजेस हैं ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है, और बाकी शॉर्ट में ये पॉइंट्स वगैरह आ सकते हैं। मेमोग्राफी को एक्सप्लेन करना आ सकता है, और आपने ये ब्रेस्ट कैंसर में ये 2 चीज़ें याद रखनी है, ब्रेस्ट सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन एंड मेमोग्राफी। ये 2 चीज़ें हैं तो आपने ये याद रखनी है शॉर्ट के लिए, और लॉन्ग में ये दोनों भी आ सकते हैं। तो बाकी इस लेक्चर में ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये भी आपने अच्छे से याद रखने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वुमेन फिटनेस, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, ये भी आपने अच्छे से याद रखनी है, ये लॉन्ग में आ सकता है। परसेंटेजेस ये वाली सारी 26%, 15%, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये भी आपने याद रखने हैं। शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। बाकी आज के लेक्चर में बस यही था। डिस्क्रिप्शन में हाईलाइटेड हैंडआउट्स का ड्राइव का लिंक मौजूद है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।